गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या शानदार क्वेश्चन है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश के लिए पहली तेज विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन परियोजना का अनावरण किया है। कौन सा वह अफ्रीकी देश है जिसके लिए पहली सेज परियोजना भारत ने चालू की है? गैबोन, अंगोला, सूडान, नामीबिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए इसमें तो पहले तो ये जो परियोजना है इसका नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है गजपति टू गैबोन। ये इस परियोजना का नाम है, गजपति टू गैबोन। इस परियोजना में क्या होगा? इस परियोजना में गजपति, और गजपति कहाँ पड़ता है? गजपति पड़ता है ओडिशा में। कहाँ पड़ता है? लालियो उड़ीसा में। क्या होगा वहां उसमें? तो इस परियोजना में गजपति के 30 किसान, कितने किसान? 30 किसान, 30 कृषि इंजीनियरों के साथ तकनीकी सहायता के लिए कहाँ जाएंगे? जहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहा है वहीं जाएंगे, के लिए कहाँ जाएंगे? गैबोन जाएंगे। गैबोन जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ जाने वाले हैं ये? गैबोन जाने वाले, ठीक है ना। तो ये हो गया इसमें। इसे परियोजना को, इस प्रोजेक्ट को कौन चलाएगा देखना। तो इस परियोजना को चलाने वाले हैं सेंचुरियन विश्वविद्यालय, सेंचुरियन विश्वविद्यालय प्लस AOM ग्रुप, दोनों मिलकर चलाएंगे। ये दोनों मिलकर इस परियोजना को चलाएंगे। इसका ध्यान रखना कौन कौन चलाने वाला है इसको, ठीक है ना। सेंचुरियन विश्वविद्यालय और AOM ग्रुप जो है ये दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे। और क्या करेंगे? ये गैबोन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संबंधित कृषि से संबंधित होगा ये, ठीक है ना। और ये गैबोन का पहला कृषि तेज होगा, ठीक है। क्लियर है ना? यहाँ पे इसका आप ध्यान में रखना कि कहां से। इस प्रोजेक्ट का नाम है गजपति टू गैबोन। क्लियर है? इसमें एक चीज और देखना आप, एक साथ हम ये और देख लेते हैं इसमें। ये जो गैबोन है, गैबोन कहाँ का देश है? अफ्रीकी देश है, ठीक है। इसकी कैपिटल, इसकी करेंसी और इसके प्रेसिडेंट। कैपिटल कौन सी है? लेब्रेविल इसकी कैपिटल है, ठीक है ना। कौन सी कैपिटल है? लेब्रेविल इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी का नाम क्या है? मध्य
मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक, ठीक है ना। तो ये इसकी करेंसी है। अब इसके हम देखते हैं क्या राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, क्या नाम है, अली बोंगो ओडिम्बा। ये यहाँ के कौन है, राष्ट्रपति है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इनका आप ध्यान रखना। कैपिटल लिब्रेविल, करेंसी मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक और राष्ट्रपति हुए अली बोंगो ओडिम्बा, ठीक है ना। इनके साथ जो एग्रीमेंट किया है वो किसने किया है, हमारे यहाँ के शिक्षा और कौशल, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास का उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको प्रोजेक्ट को यहाँ से चालू किया है, ठीक है ना। तो उसका प्रोजेक्ट का नाम है क्या, गजपति टू गैबोन। गैबोन की ये पहली तेज परियोजना होगी, तो कृषि संबंधित होगी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या, गैबोन। क्लियर है। तो मैंने एक क्वेश्चन और बताया था आपको, मैंने एक क्वेश्चन और बताया था कि अफ्रीकी देश में, किस अफ्रीकी देश में पहला IIT खुलेगा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि IIT जो संस्थान है भारत का, वो भारत के बाहर किसी देश में खुलेगा। तो भाई IIT संस्थान कौन है और कौन से देश में खोलेगा, तो मैंने आपको बताया था IIT मद्रास, IIT मद्रास, ये अपना पहला कैंप खोलने जा रहा है कहां पर, तंजानिया में। आपको खुलेगा ये तंजानिया में, ठीक है ना। तो इसका आप ध्यान रखना, इस कौन से देश में, एक अफ्रीकी देश है तंजानिया, क्लियर है ना। तो IIT मद्रास कहां पे अपना पहला, कौन से अफ्रीकी देश में अपना पहला कैंप खोलने जा रहा है, तो आंसर है तंजानिया। इसी के साथ मैंने बताया था कि जो हमारा IIT है वो तीन देशों में कैंप लगाएगा। शुरुआत के जो चरण है, तो पहले में तो तंजानिया हो गया, दूसरा मैंने बताया था आपको अबू धाबी, और तीसरा बताया था मैंने क्या, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, यहाँ पे यहाँ तीन जगहों पर IIT अपना कैंपस खोलेगा। और तो लेकिन पहला देश कौन सा होगा, तंजानिया पहला अफ्रीकी देश है जहाँ पे IIT अपना कैंपस खोलेगा। और कौन सा IIT खोलेगा, IIT मद्रास, ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या है, गैबोन, पहले सेज कृषि संबंधी खोलेगा। और यहाँ से किसने इसका शुरुआत की, धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और इसके हमने ये गैबोन की हमने कैपिटल देखी ली, कैपिटल क्या है, लिब्रेविल, करेंसी क्या है, मध्य CFA अफ्रीकी CFA फ्रैंक, राष्ट्रपति कौन है, अली बोंगो ओडिम्बा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सन 2023 में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है, बताइए इसका आंसर क्या हुआ। देखिए इसका आंसर, जून 2023 में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है। तो आप देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो इसकी जो मंजूरी दी है और किस देश से हम ये खरीदने जा रहे हैं, तो ये खरीदने जा रहे हैं अमेरिका से। और ये जो सौदा हुआ है वो कितने का हुआ है, 24,000 करोड़ का, 24,000 करोड़ का ये सौदा हुआ है, ठीक है ना। जिसमें हम कितने, 18 MQ-9B खरीदेंगे। इसलिए खरीदेंगे समुद्री निगरानी के लिए, समुद्री निगरानी के लिए खरीदेंगे, ठीक है ना। अभी भी हम देखना हिंद महासागर की जो निगरानी करते हैं, हिंद महासागर की निगरानी, वो भी अमेरिकी ही ड्रोन है। पर वो कौन सी कंपनी के हैं, वो है जनरल एटॉमिक्स। जनरल एटॉमिक्स जो अमेरिकी कंपनी है, ये भी कौन सी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है। इससे हमने दो, ये जो प्रीडेटर ड्रोन है, प्रीडेटर ड्रोन, इनसे हिंद महासागर की निगरानी करते हैं, ठीक है ना।
अब ये निगरानी करते हैं, काय खरीद कर, मतलब किराए से लिए हैं हम, क्रेडिट ऑन ये किराए से लिए इस कंपनी से, ठीक है ना, तो इनको हमको किराया देना पड़ता है। ठीक है, ये हम खुद ही खरीद रहे हैं, और इसमें कितने खरीदेंगे? 18। ठीक है, किस देश से खरीदेंगे? अमेरिका से। ठीक है, हमारे रक्षा मंत्रालय ने ये सौदा किया है। भी आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी अमेरिकी में जाने वाले हैं, और ये वहाँ के अमेरिकी कांग्रेस है, उसको संबोधित करने वाले भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो 2 बार उसे संबोधित करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं अब हम। किस बैंक ने चुनिंदा बचत खातों में मेरा खाता मेरा नाम नामक नई सुविधा शुरू की है? इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। किस बैंक ने चुनिंदा बचत खातों में, ठीक है ना, सिलेक्टेड जो खाते हैं, सेविंग अकाउंट है, आप जानते हैं खाता नंबर मिलता है, नाम नहीं मिलता है, लेकिन इसमें हम अपने खाते का नाम भी, अपने नाम खाते का जो नंबर है उसे अपने नाम से बदल सकते हैं। ठीक है ना। ऐसी सेवा किस बैंक ने शुरू की है? बताइए इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर, किस बैंक ने चुनिंदा बचत खातों में मेरा खाता मेरा नाम नामक नई सुविधा शुरू की है? तो मैंने बताया ना कि हमारा जो अकाउंट नंबर होता है, नंबर मिलता है, उसमें नाम तो रहता नहीं है उसमें। तो जिस बैंक ने ये शुरुआत किया उसमें हम अपने अकाउंट नंबर को जो है उसके साथ अपना नाम जोड़ सकते हैं, मतलब 7 अक्षरों का बनाएंगे हम, और 7 अक्षर लेटर हो सकते हैं, साथ उसमें आप अपना क्या कहते हैं नंबर डाल सकते हैं, डिजिट डाल सकते हैं, दोनों को मिलाकर भी डाल सकते हैं, और अकेला लेटर और अकेले डिजिट भी हो सकते हैं। तो ऐसी सुविधा करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या नाम है इसका? इंडियन ओवरसीज बैंक। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ठीक है ना। तो इसने ये शुरुआत की है। ठीक है ना। एक और आप ध्यान रखना है, एक बैंक और सिडबी, सिडबी ने भी एक मिशन चालू किया है, इलोल इलोल मिशन चालू किया है। और या तो ये पूछ सकता है किसके साथ चालू किया है, या जिसके साथ चालू किया है तो कौन सा मिशन है, तो या तो इसका नाम पूछ लेगा, या किसके साथ चालू किया है तो इसको चालू किया नीति आयोग के साथ में। नीति आयोग, नीति आयोग के साथ ये चालू किया है, इन दोनों ने मिलकर इलोल मिशन चालू किया है। क्लियर है ना। तो एक क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, बैंक से याद आ रहा है, डिजिटल लेन देन में, डिजिटल, कौन सा टल? डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर भारत में प्रथम है? भारत में प्रथम, तो भारत में प्रथम कौन सा शहर डिजिटल लेन देन में प्रथम है? तो इसका आंसर क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। अच्छा, एक चीज और बताइए आप, इसका आपको बताना है, यूपीआई, इसका फुल फॉर्म बताइए। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताइए। तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस बैंक ने झंझट मुक्त खाता, कौन सा खाता? झंझट मुक्त खाता, परेशानी मुक्त खाता, कहीं परेशानी मुक्त खाता पढ़ेंगे, कहीं झंझट मुक्त खाता खोलने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो पेपर आधारित प्रलेखन की परेशानी को समाप्त कर देगा। मतलब जो पेपर पर लिखावट है, जो भी उतारते हैं, उसको खत्म करके आप यहाँ अपना सब कुछ लिख सकते हैं, झंझट मुक्त सारा कुछ इसमें डाल सकते हैं। किस बैंक ने इसको शुरू किया है? साउथ इंडियन बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक। बताइए किसने ये चालू किया है? तो किस बैंक ने झंझट मुक्त खाता खोलने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो पेपर आधारित लेखन की परेशानी से मुक्त कर देगा, मतलब पेपर वेपर का झंझट खत्म। तो किस बैंक ने इसको शुरू किया? साउथ इंडियन बैंक। कौन सी बैंक है? साउथ इंडियन बैंक। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है कहाँ में? केरल में, त्रिशूर केरल। ठीक है ना। और इसमें मैंने अभी आपको सिडबी का ही बताया है।
सिडबी ने किसके साथ? नीति आयोग के साथ। नीति आयोग, नीति आयोग के साथ एक मिशन चालू किया है, एक मिशन चालू किया है। तो भाई मिशन का क्या नाम है जिसको इसने चालू किया? तो उस मिशन का नाम है EVOLEC। ठीक है ना, इसको चालू किया है किसने? सिडबी ने, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है ना, तो इस सिडबी ने, इसको उल्टा लिख दिया हमने। मिशन का नाम जो बताया वो क्या बताया मैंने अभी? मिशन का नाम EVOLEC, इवॉल्व चालू किया है मिशन। किसने? नीति आयोग ने। किस बैंक के साथ किया है? तो बैंक का नाम है क्या? सिडबी के साथ में इसको चालू किया है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा क्या अपना? साउथ इंडियन बैंक। ये बैंक कहाँ की है? साउथ की है। और साउथ में कहाँ की है? केरल की। त्रिशूर केरल में इसका हेडक्वार्टर है। कौन सा खाता खुला है? झंझट मुक्त खाता। ठीक है, परेशानी मुक्त खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत में पहली बार खर्च खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है? खर्च खाता, अभी आपने देखा सेविंग खाता, अभी आपने देखा है करेंट खाता, अभी आप देख रहे हैं कौन सा? खर्च खाता। ठीक है ना, और एक देख लिया आपने झंझट मुक्त खाता। अभी तक आपने देखे होंगे जो खाते खुलते दो ही प्रकार के खुलते, सेविंग और करेंट। अब दो और नए जुड़ गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक भारत में केवल दो ही प्रकार के खाते होते थे बैंकों में। हम जाते थे बैंक, कॉमर्शियल बैंक में हम जो खाते खोलते थे, एक सेविंग, नॉर्मल इंसान आप जानते हैं कि आम व्यक्ति खाते जो खोलता है वो सेविंग खाता होता है, और एक करेंट बचत। ठीक है ना, अब दो खाते और बढ़ गए, एक का नाम है खर्च खाता और एक अभी आपने देखा क्या? परेशानी मुक्त खाता। और एक नया और चीज देखी आपने कि खाते में हमेशा में एक डिजिट वाला ही नंबर मिलता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसकी जगह आप अपना नाम भी रख सकते हैं। वो चालू किया इंडियन ओवरसीज बैंक ने। ठीक है ना, और परेशानी मुक्त खाता जो या झंझट मुक्त किसने चालू किया है? साउथ इंडियन बैंक ने। अब आ रहा है खर्च खाता, किस बैंक ने लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, किसने चालू किया? बताइए। देखिए इसका आंसर है फिनो पेमेंट बैंक। क्या आंसर होगा? फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है ना, अच्छा इस बैंक का भी हेडक्वार्टर, इन बैंक का हेडक्वार्टर होगा, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। अच्छा, इस बैंक से संबंधित ऐप भी है, फिनो पे ऐप। इसी पे आपको एक खाता मिलेगा, इसलिए मैंने ऐप का नाम लिखा दिया। ऐप तो अधिकतर बैंक सबके ही है। ठीक है ना, तो इसने भारत का पहला कौन सा खाता खोला है? खर्च खाता। खर्च खाता, इसमें आप व्यय संबंधी अपना मैनेजमेंट देख सकते हैं। व्यय जो होता है उसको भी आप इसमें देख पाएंगे। आपने अपना देख लिया तो सेविंग देख ली, इसमें आप अपना क्या देख लेंगे? एक्सपेंडिचर भी देख लेंगे। तो उसके लिए ये खुला है कौन सा? खर्च खाता। ठीक है ना, और इस किसके सहयोग से खोला है? इसके सहयोग से फिनटेक, फिनटेक हल, फिनटेक हल के सहयोग से ये खाता खोला है। क्लियर है ना, तो आप इसका ध्यान रखो। फिनटेक हल के सहयोग से फिनो पेमेंट बैंक ने खाता खोला है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। कौन सा खाता है? खर्च खाता है। मुझे लगता है ये ध्यान रहेगा आपको। अच्छा, एक और इसी में आंसर दो। एक तो मैंने यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा है, इसमें आप बताइए। सर्वो यूपीआई, सर्वो यूपीआई की शुरुआत किसने की? यूपीआई तो अधिकतर बैंकों का है, लेकिन इसमें आंसर है क्या? सर्वो यूपीआई किसने चालू किया? ये आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है ना, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा लेता हूँ आपको। तो लखपति प्रश्न आ गए हमारे, और लखपति प्रश्नों में बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्तमान की जो किताबें हैं, ठीक है, बुक है, उनके ऑथर पूछे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली किताब का नाम है ए लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट किताब है ये, अभी हाल ही की किताब है। आप बताइए किसने लिखी है? फिर अगला मास्टर रेसिडेंटियल रियल एस्टेट, रियल एस्टेट के ऊपर एक किताब लिखी है, रियल एस्टेट से संबंधित उस व्यक्ति ने। एक स्मोक एंड एसेस, ये किताब का नाम आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो मुझे आंसर बताइए जब तक मैं इनके आंसर बताता हूँ। तो देखिए पहले का आंसर जो है
वो सतीश चंद्रा, ठीक है ना। ये क्या फॉरेन सर्विस में तो ये लिखा है ना, फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है ना, IFS से, ठीक है ना, राजदूत से मतलब इन्होंने किताब लिखी है ये, ठीक है। ये अभी लॉन्च हुई है किताब, ध्यान रखना आप उसका। अगली है मास्टर रेसिडेंट रियल एस्टेट, ये लिखी है किसने, असविंदर ने, असविंदर सिंह ने ये किताब लिखी है, ठीक है ना। रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस के ऊपर लिखा है, ठीक है ना। तो किताब में रियल एस्टेट के बारे में दिया है, मास्टर रेसिडेंट रियल एस्टेट। अब आप ये बताइए स्मोक एंड एसिड किसने लिखी है, किसने लिखी है, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष ने ये किताब लिखी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं लखपति प्रश्न, मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ये किताब किसने लिखी है ये बताइए। ग्राफिक नोवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ, ठीक है, अभी चर्चा में रही है किताब। और अभी आप जानते हैं इन्हें अवार्ड मिला है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। द रोड, एक किताब, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द ऑर्चर्ड कीपर, ये भाई साहब छपने वाली किताब, मतलब ये ऐसी उठा के तुम्हें दे देंगे, या ये इनमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है ना। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन बहुत चर्चा में रही है किताब, तो इम्पोर्टेंट, 6 लाख बार इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। बताइए इसमें से कौन सा किसका आंसर होगा। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, इसका तो इसके जो ऑथर है उनका नाम है अमिताभ कांत, जैसे अमिताभ घोष, ये है कांत, क्लियर है ना। ग्राफिक नोवेल अजय टू योगीनाथ, ये है कौन, शांतनु गुप्ता। अब हमारी इंपॉर्टेंट किताब, पहली किताब द रोड, उसी ऑथर ने लिखा नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, भैया नहीं लिख दिया क्या, द ऑर्चिड कीपर, किसने लिखी बताइए। मुझे लगता है समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे तो अपन समझ लेते हैं। इसका आंसर है क्या, कॉमेक मैकार्थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों किताब हो गई वो सुन लीजिए आप। तो भाई साहब का निधन हो गया 83 वर्ष की उम्र में, की उम्र में निधन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी से भी सम्मानित हुए हैं। पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है 2007 में, ठीक है ना। उनकी किताब है ब्लड, इसको भी अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है ना। द रोड, नो कंट्री ओल्ड मैन, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द ऑर्चर्ड कीपर, इसकी किताब है ये कॉमन मैकार्थ, इनका हाल ही में निधन हुआ है 83 वर्ष की उम्र में, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिल चुका है, पुलित्जर पुरस्कार 2007 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत, ये नाम है पूरा ऐसा रहता है, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत का आयोजन कहाँ होगा, अपनी तरह का पहला सम्मेलन होने जा रहा है ये, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पूरे देश के विधायक, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, देख रहे हैं भाई, सब भीड़ इकट्ठी हो रही है, ठीक है ना। तो कहाँ ये भीड़ इकट्ठी हो रही है बताइए, आयोजन कहाँ होगा, मुंबई में होगा क्या, दिल्ली में होगा क्या, भोपाल में करवा दें क्या, कोलकाता में करवाएं, कहाँ करवाएं बताइए। तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम आप जानते ही होंगे कौन है इसके, एक नाथ शिंदे है, एक नाथ शिंदे, ठीक है। एक आंसर आप दे दो, गवर्नर कौन है, 1 2 3, क्लियर है। अच्छा, इस सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा, उद्घाटन बताओ कौन करेगा। उद्घाटन करेंगे कौन, ओम बिरला, ओम बिरला,
मुझे लगता है जानते ही होंगे कौन है। ओम बिरला कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। अच्छा, लोकसभा से एक और जाना है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर बताइए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। देखिए स्टैटिक तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा? अब चीज तैयार होती है इसी के साथ। करंट इसलिए तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना, ये रोज करंट पढ़ना चाहिए, नहीं तो ढेर लग जाए करंट का कहीं से पढ़ेंगे। डेली पढ़ते रहिए, कम कम में पूरा तैयारी, और पूरी सबसे बड़ी तैयारी ये होती है, ये विद्या के ढेर लगे कि कहाँ पढ़ेंगे, कब पढ़ लें, क्या पढ़ लें, कैसे पढ़ लें। तो ऐसे पढ़ लें और अब पढ़ लें और अब यार पढ़ लें, और इसका आंसर बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाल ही में किसकी पुस्तक, किताब एक तो कराई देंगे, एक और आ गई, रिवेश अगेंस्ट दी रास वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम ने कौन सा फ्रीडम पुरस्कार जीता है, और इंडिया फ्रीडम पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसकी पुस्तक है जिसने रिवेल अगेंस्ट दी रास वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडिया फ्रीडम पुरस्कार जीता है, बताइए किसकी किताब है ये। तो देखिए इसका आंसर, हाल ही में किसकी पुस्तक रिवेल अगेंस्ट दी रास वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडिया फ्रीडम ने पुरस्कार जीता है। तो आप ये बताइए इस पुरस्कार कौन सा जीता और ये किताब किसकी है। देखिए ये किताब है रामचंद्र गुहा की, और ये भी 7 लाख क्योंकि इसने पुरस्कार जीता है। तो उसका नाम है क्या? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। ये पुरस्कार जीता है इस किताब ने, रिवेल्स अगेंस्ट दी राज वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडिया फ्रीडम। किताब को ये अवार्ड मिला है, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला है, और ये किताब किसकी है? रामचंद्र गुहा की है। किसकी किताब है? रामचंद्र गुहा की। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो लखपति प्रश्न फिर, हाल ही में कहाँ 1 दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। हाल ही में G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन हुआ, और मध्य प्रदेश का दूसरा हर घर जिला बन गया। तो देखिए पहले का आंसर है उज्जैन। उज्जैन में 1 दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण किया गया, उज्जैन, ठीक है ना, महाकाल की नगरी। हाल ही में G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन हुआ। विज्ञान 20 सम्मेलन कहां पर हुआ? भोपाल, भोपाल में हुआ है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का दूसरा हर घर जिला बन गया है, तो आंसर है निवाड़ी। अच्छा तो पहला कौन सा है? पहला है बुरहानपुर, पुराना नाम खानदेश, ठीक है ना, दक्षिण का प्रवेश द्वार। क्लियर है। मध्य प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया कौन सा? निमाड़ी, और पहला है बुरहानपुर जिसका पुराना नाम है खानदेश। क्लियर है। मुमताज महल की कब्र यही छुटा के ताजमहल आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की निजी, अब ये भी वैल्यू है, देखिए आप पहली बात सुनेंगे इसे, भारत की निजी एयरोस्पेस कंपनी अजिस्टा BSC। तो पहले तो यही आंसर हो गया आपका एक, ठीक है ना। भारत की पहली निजी एयरोस्पेस कंपनी, अंतरिक्ष से संबंधित कंपनी कौन सी है? अजिस्टा BSC द्वारा, BSC, ठीक है ना, द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी उपग्रह कहां से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? कहां से भेजा जाएगा? भारत, अमेरिका, जापान, चीन, कहां से भेजा जाएगा बताइए। तो देखिए आंसर है इसका अमेरिका। अब अमेरिका में भी कहां से भेजा जाएगा? तो अमेरिका में फ्लोरिडा से, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है इसका? स्पेस स्टेशन है, फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन है। यहाँ से ये अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, पर किस रॉकेट से भेजा जाएगा? इसके जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट को एक रॉकेट में बैठाएंगे, रॉकेट जाएगा,
अब वो अकेला इसको लेके तो नहीं जाएगा, बहुत सारे 72 को लेके जा रहा है, तो उनमें एक ये भी शामिल है। तो कौन सा है वो? उसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 रॉकेट है, इससे ये भेजा जाएगा। ठीक है ना। ये कौन सी कंपनी का है? नाम तो सुना ही होगा, स्पेस एक्स कंपनी है, उसका रॉकेट है फाल्कन 9। उससे ये 72 भेजे जाएंगे, जिनमें एक भारत की जो निजी एरोस्पेस एजेंसी VSC का ये पहला स्वदेशी उपग्रह है। ठीक है ना, सैटेलाइट है, उसको भेजा जाएगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये, इसको भेजा जाएगा। इसके आप जानते हैं फाउंडर कौन है? एलॉन मस्क है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुमेन 20 W20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम, मैसूर, महाबलीपुरम, चेन्नई। मतलब सभी साउथ में कहाँ बताइए? देखिए इसका आंसर है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। अच्छा, W20 जो है, W20 ये इसको कब बनाया गया? 2015 में बनाया गया। कैसे बनाइए? G20 की जब अध्यक्षता तुर्की ने की थी। ठीक है ना। G20 की अध्यक्षता किसने करी थी? G20 की अध्यक्षता तुर्की ने की थी। G20 की कब की थी? 2015 में की, तब W20 बना था। ठीक है ना। अच्छा, इस W20 की थीम क्या है? थीम क्या है बताइए? महिला, नेतृत्व, विकास, नेतृत्व विकास, परिवर्तन, फलना फूलना और आगे बढ़ना। आगे बढ़ना। ठीक है ना। ये इसकी थीम है, महिला, नेतृत्व, विकास, परिवर्तन, फलना फूलना और आगे बढ़ना। ये इसकी क्या है? थीम है। तो ये जो W20 का शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ पर हुआ? महाबलीपुरम में हुआ। क्लियर है ना। महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्वेश्चन यही है, आज की गारंटी यही है। ठीक है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।